अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज़ वीडियो वी विल टॉक अबाउट प्रीफिक्सेस। हम आज के वीडियो में प्रीफिक्सेस के बारे में बात करेंगे, जो चैप्टर नंबर 1 तबई मकदारें और उनकी पैमाइश का एक अगला टॉपिक है। सबसे पहली बात, अगर हम लफ्ज़ प्रीफिक्स को देखें तो ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक है प्री और दूसरा है फिक्सेस। प्री का मतलब होता है पहले और फिक्सेस मतलब फ़िक्स करना। प्रीफिक्सेस ऐसे सिंबल्स या अलामात हैं जिनको हम फिक्स करते हैं पहले। किसके पहले? एसआई यूनिट से पहले। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एसआई यूनिट्स 7 हैं और बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ के बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स होते हैं। तो उन यूनिट्स के साथ हम कुछ प्रीफिक्सेस लगा सकते हैं। ऐसी अलामतें हैं जो कि एसआई यूनिट से पीछे लगती हैं, पहले लगाई जाती हैं, उन्हें प्रीफिक्सेस कहते हैं। प्रीफिक्सेस जो है उसकी तब बाकायदा तारीफ़ वो यूँ है। प्रीफिक्सेस वो हरूफ या अल्फाज हैं जो ऐसा यूनिट्स के शुरू में इजाफी तौर पर शामिल किए जाते हैं, जैसे कि मिली, सेंटी, किलो, मेगा और गीगा वगैरह। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो पिछली जो हमारा टॉपिक था उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन था जिसमें उसने पूछा था कि व्हाट आर प्रीफिक्सेस, के प्रीफिक्सेस क्या हैं, और 3 मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की अलामात लिखें। तो प्रीफिक्सेस दो तरह की होती हैं, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। सेम वही कंसेप्ट है। मल्टीपल्स जो उसको मल्टीप्लाई करे, साइज़ को 10 की ताकत में बढ़ा दे। सब मल्टीपल्स, सब की बात जब हम बात करेंगे सब, तो साइंटिफिक वर्डिंग्स में अगर हम सब की बात करते हैं तो सब का मतलब होता है उसका जुज़वी हिस्सा, यानी कि उसको उसे घटाया जाता है, छोटा हिस्सा होता है बड़े की निस्बत। तो मींस मल्टीपल्स वो तमाम प्रीफिक्सेस जो यूनिट को बड़ा कर दें साइज़ में, उनको मल्टीपल्स कहते हैं, और वो तमाम प्रीफिक्सेस जो यूनिट को साइज़ में कम कर दें, घटा दें, उसे सब मल्टीपल्स कहते हैं। मसलन किलो, मेगा और गीगा मल्टीपल्स हैं। मिली, माइक्रो और नैनो सब मल्टीपल्स हैं। अब किलो 10⁻³ होता है। देखें 1 किलोमीटर, इनके किलो का मतलब है 1 मीटर। अगर लेकिन हम दरमियान में किलो लगा दें तो इसका मतलब होता है 1000 मीटर, यानी कि उसे 1000 गुना बढ़ा दिया। 10 की ताकत 3 गुना। 10 की ताकत 3 का मतलब क्या है कि 1 के बाद 3 सिफर लगेंगे। 10 की ताकत 3, ये 10⁻³ यानी कि 1 के बाद 3 सिफर। ये देखें 1 2 3, 3 सिफरों का मतलब है 10 की ताकत 3। अगर 5 होते तो 1 के बाद 5 सिफर होने थे। अगर हम बात करें सब मल्टीपल्स की, तो वो प्रीफिक्सेस जो किसी यूनिट को कम कर दें, घटा दें। मिली, माइक्रो, नैनो। अच्छा, जो सब मल्टीपल्स होंगे उनकी पावर माइनस में होगी और जो मल्टीपल्स होंगे उनकी पावर पॉजिटिव में होगी। अगर प्लस है पावर 10 की तो इसका मतलब है कि हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ज़ीरोज़ लगा कर, और अगर सब मल्टीपल लिखा होगा तो इसका मतलब है कि हम उसे तकसीम कर रहे हैं उतने ही ज़ीरोज़ के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया ना 1 मिलीमीटर, तो देखिए मिली होता है 10⁻⁻3, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻⁻3। -3 का मतलब क्या है? 1/1000। 1/1000 बटे में क्यों आया? माइनस ने बताया कि रकम जो है वो बटे में है, आप उसे बटे में लिखेंगे। और 3 ने बताया कि 1 के बाद 3 सिफर होंगे, तो 3 सिफर किसके साथ होते हैं? 1000 के साथ। 1, उसके बाद आगे 3 ज़ीरोज़, तो 10⁻⁻3 का मतलब होता है 1/1000। अगर 10⁻⁻6 होता तो उसका क्या मतलब था कि 1 जो है 1 और उसके आगे हमने 6 सिफर लगा देने थे। ठीक है, तो माइनस का जब भी मतलब आएगा तो माइनस का मतलब क्या होगा? हमने हमेशा बटे में रकम है लिखनी है, और अगर जमा में है तो हमने उसे ज़रब करना है। अच्छा जी, अगर हम प्रीफिक्सेस की मज़ीद वजाहत करें तो इंटरनेशनल सिस्टम एक अशारी निज़ाम है, मतलब डेसिमल सिस्टम है कि वो 10 की ताकतों में जो है वो काम करता है। मतलब कोई सी चीज़ को बढ़ाना है, घटाना है, तो हम उसे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, या मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 10,000। इस तरह से अगर घटाना है तो भी हम उसको तकसीम करेंगे किस पे? 10 पे, 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे। मतलब हम 10 की ताकतों में खेलेंगे। 10 का मतलब है 10 की ताकत 1। 100 को 10 की ताकत में कैसे लिखा जाएगा? 10 की ताकत 2। 1000 को कैसे लिखा जाएगा? 10 की ताकत 3। क्यों? 1000 में 3 ज़ीरो हैं, 100 में कितने हैं? 2 ज़ीरो हैं, तो वो 10 की ताकत 2। अगर 10,000 को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 10 की ताकत 4, यानी 1 के आगे
हम 4 सिफर लगाते हैं तो वो 10,000 बन गया। ठीक है, अब हम यानी कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 10 की जो छोटी रकमें हैं या बड़ी रकमें हैं उनको बासानी 10 या उसकी ताकत पर हम मुनासिब पावर में ज़रब देकर उसे लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये एक रकम दी गई है 5 और उसके आगे सिफर। इसको बज़ाहिर अभी पढ़ना बड़ा मुश्किल है, हम कैसे पढ़ेंगे जी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, अरब, इस तरह से करके तो ये बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। तो अब हम क्या कहेंगे जी? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिफर। तो इसको लिखने देखें, इसको लिखना और पढ़ना दोनों मुश्किल हैं। अगर हम छोटी रकम की बात करें तो अब ये क्या पढ़ा जाएगा? 0.00004 मीटर। इसको लिखते वक्त भी हमें बड़े एहतियात करनी पड़ेगी और पढ़ते वक्त भी। तो इसका साइंटिफिकली हल क्या निकाला गया कि हम इनको प्रीफिक्सेस की मदद से आसानी से लिखेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ये 5 और उसके आगे 7 सिफर हैं। तो हमारे पास एक प्रीफिक्सेस का टेबल है जिसमें जो है वो 3 के मल्टीपल्स होते हैं। मतलब 3, 10 की ताकत 3, 10 की ताकत 6, 10 की ताकत जो है ये देखें, ये टेबल में से था। ठीक है, 10 की ताकत 3, 10 की ताकत 6, 10 की ताकत 9, 12, 15, 18 और सेम इज़ -1, -2, -3। उसके बाद फिर 3 का मल्टीपल मतलब 3 का पहाड़ा, -6, -9, -12, -15, -18। ये जितने भी टेबल हैं, अब इसमें देखें जो माइनस वाली हैं ये सब मल्टीपल्स हैं और जो जमा वाले हैं वो मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अब प्रीफिक्सेस हम इसी टेबल से इस्तेमाल करेंगे। कुछ पॉजिटिव प्रीफिक्सेस भी होती हैं जो कि 10 की ताकत 1, 10 की ताकत 2 और 10 की ताकत 3, लेकिन आपकी बुक में 10 की ताकत 1 और 2 को स्किप कर दिया गया, तो 10 की ताकत 3 से ही बात चल रही है, तो हम भी उसी पे ही फोकस करेंगे। ओके, अब देखें, अब हम इस टेबल में से इसके लिए सूटेबल प्रीफिक्स लेंगे। इन प्रीफिक्सेस के नाम भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं ये क्या। अब इसमें देखें 10 की ताकत 6 है, 9 है और 3 है। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने हैं पहले काउंट करते हैं। चले, लेट्स स्टार्ट काउंटिंग द ज़ीरोज़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन हमारे पास टेबल में कोई भी ऐसी प्रीफिक्स नहीं है जो 10 की ताकत 7 हो। तो अब हम इसमें से कैसे लेंगे? अब हम क्या करेंगे? 6 वाला नियरेस्ट है, इसको चूज़ करेंगे। मतलब इसके साथ एक सिफर रहने देंगे, इनके 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। अच्छा, अब ये पॉजिटिव 6 क्यों है? देखें, ये जो टर्म है इसमें हमें कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। इशारिया, ऐसी रकम जिसमें इशारिया नहीं नज़र आ रहा होता, नहीं लिखा होता, वो एंड वाले नंबर के आखिर में होता है। मतलब ये जो लास्ट ज़ीरो है, यूनिट से पहले, मीटर से पहले, यहाँ पर उसका जो है वो डेसिमल है, जो कि लगाना ना लगाना फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने अगर ऐसी रकम हो जिसमें डेसिमल पहले से ना लिखा गया हो और उधर से हम राइट साइड से स्टार्ट करके पॉइंट को मूव करवाएंगे लेफ़्ट तरफ से उल्टी तरफ, तो हम पावर पॉजिटिव लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने राइट से कंसिडर करते हुए इसको 50 तक ला के स्टॉप किया और ये 10 की ताकत 6 बन गया। 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। अब 10 की ताकत 6 प्रीफिक्सेस में दी गई है। देखें ये टेबल में 10 की ताकत 6, इसका यूनिट है कैपिटल एम, तो 10 की ताकत 6 की जगह मैंने कैपिटल एम लिख दिया। 50 मेगा मीटर बन गया। इसी तरह से अब देखें अगली एग्जांपल 0.0004 मीटर। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें देखें आपको ये डेसिमल पॉइंट इशारिया नज़र आ रहा है। इस इशारिये को हम मूव करवाएंगे वहाँ तक जहाँ पर मूव करवाने से हमारे पास नियरेस्ट प्रीफिक्स आ जाए। अब कितने ज़ीरोज़ हैं इसमें? देखें 1, 2, इशारिया के बाद वाले सिफर हम गिनेंगे। ये इशारिया से पहले वाला सिफर जो ये वाला है ये काउंट नहीं होगा। इशारिया के बाद वाले सिफर ये वाले काउंट होंगे। 1, 2, 3, 4। अब हम प्रीफिक्सेस का टेबल देखते हैं। क्या 4 प्रीफिक्सेस के लिए है हमारे पास कोई? देखें 4 प्रीफिक्सेस में नहीं है। 10 की ताकत 3 है, 10 की ताकत 6 है, तो हम 3 पे स्टॉप कर देंगे। 1, 2, 3, तो ये आ गया 0.04 और ये 1, 2, 3 क्रॉस करते ही अब हम लगाएंगे 10 की ताकत -3। क्यों माइनस क्यों आया? क्योंकि आप ये देखें यहाँ से डेसिमल पॉइंट पहले हमारे पास नज़र आ रहा था, उसको हमने लेफ़्ट साइड से पकड़ के थोड़ा सा और राइट की तरफ मूव करवा दिया। यानी कि ये एक नंबर गुजारा, एक सिफर गुजारा, दूसरा सिफर गुजारा, तीसरा सिफर, 3 ज़ीरोज़ गुजार के हमने यहाँ पर इसके दरमियान में लाके से रख दिया। तो ये टर्म बन गई 0.04 इंटू 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ का जो टेबल में अगर हम देखें तो ये देखें 10⁻³ ये टेबल में इसकी लामा देखें m है मीटर, तो ये बनेगा 0.04 मिलीमीटर।
ठीक है। अब ये तो हो गया कि प्रीफिक्सेस में लिखते कैसे हैं। अब देखें कि पहले 50 और उसके आगे इतनी सारे ज़ीरो थे, वो पढ़ना मुश्किल था। 0.004 को पढ़ना मुश्किल था, लिखना भी मुश्किल था। अब हमारे लिए आसान है कि हम पढ़ सकते हैं 50 मेगामीटर और 0.04 मिलीमीटर। लिखना भी आसान है और पढ़ना भी आसान है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रीफिक्सेस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कि ताकि हम उसे बआसानी लिख सकें और पढ़ सकें या बयान कर सकें। अच्छा जी, यूनिट्स के साथ इस्तेमाल होने वाली प्रीफिक्सेस ये दी गई हैं। मैंने आपको बताया कि 3 के मल्टीपल्स में होती हैं। इनकी अलामात ये AFP N, माइक्रो, मिली, C, D, K, M, कैपिटल G, कैपिटल T, कैपिटल M और कैपिटल E है। इनके नाम क्या हैं? इनके नाम हैं एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा और एक्सा। इनको याद कैसे किया जाए? ये इतने सारे हैं, इनको एक तरतीब से लिखना। अज्जाए ज़र भी इनके 10⁻⁻10 मतलब 10 की पावर्स हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 3 के मल्टीपल्स हैं, वो हम लिख सकते हैं जी। 3, 6, 9, 12, 15, 18, -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18। ये तो 3 का टेबल हो गया। लेकिन इनके नाम कैसे हम याद करें? तो नाम याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो कि मैं आपको बताती हूँ। आप देखें, ये मेरे इनके फर्स्ट लेटर्स जो उनसे हैं वो बोल्ड करके मार्कर के साथ लिखें, EPTGMK। तो इनको क्यों हाईलाइट किया गया है ये मैं आपको बताती हूँ अपने नेक्स्ट पिक्चर में। ये रहा, देखिए, E फॉर एनर्जेटिक, P फॉर फिजिक्स, T फॉर टीचर, G फॉर गिव्स, M फॉर मोस्ट, K for knowledge, D for during, C for class, M for meeting, M for many, N for new, P for people, F for feel, A for attach। आप ये सेंटेंस याद रख लें। नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखते वक्त इसको रिवर्स साइड से लिख सकते हैं कि एक्सा ऊपर लिख लिया, पीटा ऊपर लिख लिया, टेरा उसके नीचे, गीगा उसके नीचे, मेगा उसके नीचे। इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिम्बल्स भी उसके अकॉर्डिंग आएंगे। जुमला याद रखें, एनर्जेटिक फिजिक्स टीचर गिव्स मोस्ट नॉलेज ड्यूरिंग क्लास मीटिंग, मैनी न्यू पीपल फील अटैच्ड। E फॉर एक्सा, P for peta, T for tera, G for giga, M for mega, K for kilo, D for deci, C for centi, M for मिली और ये M माइक्रो, N for नैनो, P for पीटा, F for फेम्टो और A for एटो। ये सारे मिलाकर उनके नाम आपको याद रह जाएंगे। अगर आपके पास कोई और आसान तरीका है तो यू आर मोर देन वेलकम, आप ज़रूर मुझे शेयर कीजिए, मेरे लिए भी एक लर्निंग होगी। ठीक है, इस तरह से इस जुमले से आपको प्रीफिक्सेस को तरतीब से याद रखना आसान हो जाएगा। मेरे लिए कम से कम ऐसे आसान होता था, आप लोगों के लिए आई होप कि ये वर्क करेगा। ओके, अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि एक ऐसा बेस यूनिट है, बुनियादी यूनिट है जिसमें ऑलरेडी प्रीफिक्स लगा हुआ है, वो है किलोग्राम। ग्राम एक यूनिट है, किलो यानी कि K 10⁻³ ये बुनियादी यूनिट है किलोग्राम, जिसमें पहले से ही प्रीफिक्स लगा हुआ है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमने सड़क की लम्फासा तय करना होता था, किलोमीटर यानी कि K इस्तेमाल हो रहा है प्रीफिक्सेस में। आपने अगर बालों की मोटाई मालूम करनी है तो वह माइक्रोमीटर है, अगर आपने किसी तार की मोटाई लेनी है तो वह मिलीमीटर है। ठीक है, अब आ जाएँ जो बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई थी इस टॉपिक के बिल्कुल नीचे, वो है 500 मिलीमीटर और 50,000 सेंटीमीटर। इनको कैसे हल करते हैं? तो हम यहाँ पे 2 एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 50,000 सेंटीमीटर, दिस वन 50,000 सेंटीमीटर। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये 3 डॉट जो लगाए हुए हैं इसका मतलब है सिंस, और जो ये से के 3 नुक्तों की तरह 3 डॉट्स हैं ऊपर की तरफ, इसका मतलब है देयरफॉर। यानी कि ये जो पे के 3 नुक्ते हैं इसका मतलब है सिंस, के हमें पता है, इस वजह से देयरफॉर इनके इसलिए ये से के 3 नुक्ते बन जाते हैं। तो ये दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं। हमें पता है कि जो प्रीफिक्सेस के टेबल में C फॉर सेंटी और ये है 10⁻² के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में देयरफॉर का साइन लगाएंगे, यानी कि 3 नुक्ते लगाएंगे। 50,000 एज इट इज़, C की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻² और M एज इट इज़। ठीक है, 10⁻²। अब मैंने कहा था 10⁻² का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या है कि 1 लिखने के बाद आगे कितने ज़ीरो लगाएंगे जी, 2 ज़ीरो। तो 1/2
एक के आगे 2 सिफर लगाए, इनके 100 बन गया, माइनस की वजह से ये बटे में लिखा, ठीक है। तो ये दोनों 0 0 कैंसिल हो गए, तो ये 500 मीटर आ गया। सेम एज आप मिली का देख लें, मिलीमीटर 10 मिली का होता है मतलब 10⁻³ तो मिली की जगह 10⁻³ लगा दिया, माइनस की वजह से ये किस में चला जाएगा, बटे में, 1/1, और -3 का मतलब है कि 1 के आगे कितने ज़ीरो लगे हैं, 3, देखें 1 2 3, अब ये कैंसिलेशन के बाद 5 मीटर रह गया, इनके तीनों ज़ीरो से कैंसिल हो गया। सेम एज माइक्रो, वो भी देखें बटे में। अब इसमें देखिए 300 ग्राम है तो 3000 ग्राम, अब देखो 3 × 1000 मैंने अलग कर दिया, 1 2 3 3। अब अगर इसको मैं प्रीफिक्सेस में लिखना चाहूँ तो ये 3 सिफर है तो मैं लिखूँगी 10, 10 की ताकत कितने बनेंगे, 3 सिफर। अब देखें ये बटे में नहीं है, ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव में रहेगी। कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 0, दूसरा 0, तीसरा 0, तो 10 की ताकत 3। अब 10 की ताकत 3 जो है वो प्रीफिक्सेस के टेबल में किलो कहलाता है और वो के इक्वल है, तो यहाँ पे 10 की ताकत 3 की जगह के लगा दिया, के लगा दें या 10 की ताकत 3, बात एक है। किनके के, जैसे फिज़िक्स तो उसके टीचर के नाम पे आपको मैं याद आती हूँ, तो फिर मेरा जिक्र कर दिया जाए, फिज़िक्स का जिक्र कर दिया जाए तो सेम बात है। तो 10 की ताकत 3 और के दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों की बात सेम होगी, तो ये 3 kg आ गया। आगे अगर हम बात करें अहम नोट की, तो वो ये है कि प्रीफिक्सेस बुनियादी यूनिट से पहले और बिल्कुल साथ लगाए जाते हैं। जैसे कि देखें मिलीमीटर, माइक्रोसेकंड, इनको दूर दूर करके नहीं लिखा जाता, इनमें फासला, ज़्यादा फासला नहीं दिया जा सकता। और मल्टीपल प्रीफिक्सेस, कंपाउंड प्रीफिक्सेस, एक साथ बहुत सारे प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे 7 माइक्रोसेकंड, माइक्रो होता है 10⁻⁻6 10⁻, अब ये नहीं आ जाएगा 7 ज़रब 10 की ताकत -6 ज़रब 10 की ताकत -6, नहीं, 10 की ताकत -6 और -6 -12 होगा। -12 की प्रीफिक्स मौजूद है जो कि है पीको, तो हम एक ही यूज़ करेंगे 7 पिको सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से 5 × 10⁴ सेंटीमीटर, यानी कि सेंटी का मतलब भी 10 के पावर -2 है और 10 की ताकत 4 भी है। इन दोनों को इकट्ठा करके 10 की ताकत 2 मीटर लिखा जाएगा। एक प्रीफिक्स की इजाज़त होती है, एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम नेक्स्ट बात करें क्विक क्विज़ की, ये एक साइड पे आपके दिया गया है कि MCQ है कि बताएं कि 100 मीटर किसके बराबर होता है। तो हम इन चारों ऑप्शंस को बारी बारी सॉल्व करेंगे। देखिए माइक्रो, यहाँ पे 1000 माइक्रोमीटर, क्या 1000 माइक्रोमीटर को सॉल्व करने के बाद आंसर 100 मीटर आता है? अगर आता है तो ये आंसर ठीक होगा। इन चारों को सॉल्व करने के बाद जो जिसका जवाब 100 मीटर आएगा वो ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो ऑप्शन ए को देखते हैं, 1000 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, माइनस है अगेन बटे में जाएगा, एक के बाद कितने सिफर लगेंगे, जी बिल्कुल ठीक, 6 सिफर लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 3 सिफर इस 3 सिफर से कट गया, 1000 बचा, 1000 को इसको सिंपल किया तो 0.001 मीटर आ गया। तो 0.001 मीटर तो सवाल में नहीं है, 100 मीटर आना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन नहीं बना। आगे आ जाते हैं 1000 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब अगेन 10⁻², मैंने बताया था। अब सी की जगह क्या लगा दिया, 10⁻², 10⁻² का मतलब क्या है, 1/1 यानी कि 1 के आगे कितने लगाएंगे, 2 लिखा हुआ है, -2 तो 2 सिफर, 1/00 मतलब 100 बन गया। इसको काटा तो 10 मीटर, नहीं ये भी ऑप्शन नहीं बनता, जवाब हमारा 100 मीटर आना चाहिए। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, देखिए 10⁻³ कहाँ से आया, मिली की जगह, मिली 10⁻³ -3 का मतलब क्या है, 1/1, और 3 के जगह मतलब क्या है, 3 सिफर, 3 सिफर लगाए, इन्हें कट किया 100 मीटर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि ये 100 मीटर। किलो को भी अगर सॉल्व करके देखें 10⁻³ और वो 1000 आ जाएगा। अब देखें इसको बटे में नहीं किया क्योंकि ये पॉजिटिव पावर थी, तो इसका मतलब इसे बटे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे सिंपल 1 के आगे 3 0 आ गए 10⁻³ की जगह, ठीक है। ये माइनस में होता तो हम इसको भी 1/100 करते। तो किलो तो पॉजिटिव होता है कि अगर 10⁻³ हो तो वो मिली है, अगर 10⁻+3 है तो वो किलो है। तो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी कि 100 मीटर जो है वो 1 लाख मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन 1.8 1.7 की पिछले वीडियो में बात कर दी थी, अब 1.8 है जिसमें वो कहते हैं इनसे क्या मुराद है। 5 पिकोमीटर, 15 नैनोसेकंड, 6 माइक्रोमीटर एंड 5 फेम्टोसेकंड, ठीक है। अब पिको होता है 10⁻⁻12, तो हम पिको की जगह पी की जगह क्या लगा देंगे, 10⁻⁻12, और मीटर ऐसे रहेगा। -12 का मतलब क्या है कि 5 से पहले, मतलब 5 को भी मिला के टोटल इधर 12 डिजिट्स होंगे, अब 12 नंबर्स होंगे। अब 12वां नंबर 5 है, ठीक है। तो इससे पीछे कितने रह देंगे, 11, तो हम इधर टोटल 11 सिफर लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 और 12वां नंबर क्या आ गया 5। तो ये बन गया यानी कि जिसे हम देखें बासानी हमने पढ़ लिया था 5 पिकोमीटर, उसको अगर हम प्रीफिक्स के बगैर लिखें तो इतनी बड़ी रकम बनती है जिसको लिखना भी मुश्किल है और जिसको पढ़ना भी मुश्किल है। अब आते 15 नैनो सेकेंड। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। 15 लिखा, नैनो की जगह n की जगह क्या लिखेंगे 10⁻⁹, सेकेंड एज इट इज़। 10⁻⁹ का मतलब क्या है कि अगेन बटे में है, 1 बटा कितना, 1 के आगे कितने ज़ीरो लगेंगे 9 सिफर लगा लें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सिफर लगा दिए। और अब आप लोगों को पता है कि वापस इसको शारी निज़ाम में कैसे बदलने हैं, तो 1 और 5 को मिला के उससे पीछे हमने इतने सिफर लगाने कि टोटल 9 बन जाए। ये शारिया के इधर वाला ज़ीरो नहीं काउंट होगा, उसके बाद कितने ज़ीरो लिखें 1 5 और इसके पीछे तब तक गिनते थे जब तक 9 सिफर बन जाए, मतलब टोटल 9 डिजिट आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 हो गया। इस 9 में ये 1 5 शामिल है 10⁻⁹ बनाने में, ठीक है। इसमें भी 10⁻⁻12 बनाने में ये 5 शामिल था, उसको मिला कर ही होगा। सेम एट 6 माइक्रोमीटर और 5 फेम्टोसेकेंड। ये फेम्टोसेकेंड वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है और मुझे शेयर करना है। आई होप कि आपको इस वीडियो से प्रीफिक्सेस के बेसिक नॉलेज के बारे में तमाम मालूमात हासिल हो गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ डू कमेंट, आप कमेंट करें, आप मुझसे पूछें कि ये बात हमें समझ नहीं आई। आई होप आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके जी, हम नेक्स्ट वीडियो में साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।